दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडुपोस्ट यूसीवी एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित के बारे में। इस चैनल पर अंक गणित और मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी बहुत सारे एपिसोड्स पहले से ही अपलोडेड है। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, ताकि एक ही चैनल पर रहते हुए एक साथ आप इन विषयों की आसानी से और अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप लोगों को लगे कि इस चैनल पर हमको अच्छी तरह से समझाया और बताया जाता है सब्जेक्ट्स पर, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा 6 में अंक गणित से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो विभिन्न बिंदुओं पर आधारित होते हैं, जिसकी चर्चा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ईसा बॉट अ नोटबुक फॉर ₹32.75, a pen for ₹3.50, and 7 pencils each costing ₹1.25. She gave a ₹50 note to the shopkeeper. What amount did she get back? And these are our answer options: ₹3, ₹5, ₹20, and ₹45. अब प्रश्न कहता है कि ईसा ने एक नोटबुक ₹32.75 का खरीदा, एक पेन ₹3.50 का खरीदा, और 7 पेंसिल, जिसमें प्रत्येक पेंसिल की कीमत ₹1.25 थी, ये उसने खरीदे। यानी कि ईसा ने एक नोटबुक खरीदा, एक पेन खरीदा और 7 पेंसिल खरीदे। नोटबुक की कीमत ₹32.75, पेन की कीमत ₹3.50 प्रत्येक पेन, और पेंसिल की कीमत, प्रत्येक पेंसिल की कीमत ₹1.25 थी। ठीक है। उसने दुकानदार को ₹50 का एक नोट दिया, तो बताओ वो दुकानदार उसे कितने पैसे वापस करेगा। ये हमारा प्रश्न और ये हमारे उत्तर विकल्प है। ₹5, ₹3, ₹20 और ₹45। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इन पेन्स, पेंसिल्स और नोटबुक्स की कीमत निकालते हैं। एक पेन का कॉस्ट है ₹3.50, एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹1.25 और एक नोटबुक का कॉस्ट है ₹32.75। संख्या क्या है, यानी कि कितने पेन लिए? 1, पेंसिल कितने लिए? 7, और नोटबुक कितने लिए? 1। अब हमने क्या किया, पेन की कीमत में, यानी कि पेन के कॉस्ट में उसकी संख्या से, पेंसिल के कॉस्ट में उसकी संख्या से, और नोटबुक के कॉस्ट में उसकी संख्या से गुना कर दिया। अब ₹3.50 को 1 से गुना करेंगे तो ₹3.50 ही आएगा। ₹1.25 को अगर आप 7 से गुना करोगे तो ₹8.75 आएगा, और ₹32.75 को 1 से गुना करोगे तो ₹32.75 ही आएगा। अब तीनों को हम जोड़ेंगे तो वो ₹45 आएगा। यानी कि एक पेन, 7 पेंसिल और एक नोटबुक की कुल कीमत ₹45 हुई। अब ईसा ने दुकानदार को दिए कितने थे? ₹50। तो ₹50 में से हमने ₹45 को घटा लिया, बच कितना गया? ₹5। यानी कि दुकानदार ईसा को कितना रुपया वापस करेगा? ₹5। और वो हमारे आंसर ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ पर है। इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है? बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। If 15% of a number is 60, then the number is, and these are our answer options: 4, 40, 400 and 900। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 15% 60 हो, यानी 60 हो, तो वो संख्या कितनी होगी? ठीक है। और ये हमारे उत्तर विकल्प है: 4, 40, 400 और 900। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना कि वो संख्या क्या है? x है। Let the number be x. तो according to question,
15% ऑफ x इज इक्वल टू 60, यानी कि x का 15% किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो हमने लिख दिया x इंटू 15/100 इज इक्वल टू 60, यानी x गुने 15/100 बराबर 60। अब 15 4 जा 60, अगर आप 60 को 15 से यानी 60 को 15 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा? x/100 इज इक्वल टू 4, यानी x/100 बराबर 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100 इंटू 4, यानी कि 100 गुने 4, और 100 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 400, यानी कि वो संख्या कितनी है? 400, जिसका 15% कितना होगा? 60। तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? 400, और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 36 मिनट्स? These are our answer options: 25%, 2.5%, 3.6% and 0.25%। प्रश्न कह रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? और ये हमारे उत्तर विकल्प है: 25%, 2.5%, 3.6% और 0.25%। तो चलिए इसको हल करते हैं। आप लोगों को पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो हम पहले घंटे को मिनट में बदल लेते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। तो एक दिन में कितने मिनट्स होंगे? 24 घंटा, यानी आप घंटे को हमने मिनट में बदला तो 24 गुने 60 मिनट। ठीक है, एक घंटा में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे? 24 गुने 60, यानी कि 1 डे हैज 24 इंटू 60 मिनट्स। एक दिन में 24 गुने 60 मिनट होते हैं। तो प्रतिशत क्या होगा? इसका परसेंटेज क्या होगा? तो अब देखिए, ये कह रहा है कि 36 इतने मिनट का कितना परसेंट है, यानी कि 36 मिनट्स मेक व्हाट परसेंट ऑफ 24 इंटू 60 मिनट, यानी कि 36 मिनट 24 गुने 60 मिनट का कितना परसेंट है? तो हम क्या करेंगे? 36 में 24 गुने 60 से भाग दे देंगे, और उसे, चूंकि हमें परसेंट निकालना है तो उसे हम 100 से गुना कर देंगे। तो हमने लिख दिया 36/24 गुने 60 गुने 100, 36/24 इंटू 60 इंटू 100। अब इसको 12 से हम काटेंगे तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, यानी कि 12 तिया 36, 12 दूनी 24। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर में कितना बचा? 3 गुने 10, यानी कि 30, और नीचे में क्या हुआ? 2 गुने 6, यानी कि 12, यानी 30/12। अब 30 को आप 12 से डिवाइड करोगे, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 12, तो आपको क्या मिलेगा? 2.5%, यानी 2.5%। यानी कि 36 जो है वो 1 डे का कितना परसेंट होगा? 2.5%। 36 एक दिन का कुल कितना प्रतिशत होगा? 2.5%, और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। A wholesaler purchased eggs at the rate of ₹36 per dozen. At what rate per 100 should he sell the eggs to gain 10% in the transaction? And our answer options are ₹300, ₹310, ₹320 and ₹330। प्रश्न कह रहा है कि एक थोक विक्रेता है जो 36 रुपये दर्जन की दर से अंडे खरीदता है। अब कह रहा है कि वो प्रति सैकड़ा किस दर से अपने अंडे को बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, यानी कि 100 अंडा बेचने पर उसे 10% का लाभ हो, तो वो कितने में उस अंडों को, जो भी अंडा वो 100 खरीद रहा है, उसे कितने में बेचे। ठीक है,
और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 300, 310, 320 और 330। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। एक दर्जन का मतलब क्या हुआ? 1 डोजन एग्स मीन्स 12 एग्स। एक दर्जन में कितने अंडे होंगे? 12 अंडे। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार इन 12 एग्स का जो कॉस्ट है वो 36 है। ठीक है, यानी कि 12 अंडों की कीमत कितनी है? 36 रुपये। तो एक अंडे की कीमत कितनी होगी? 36/12 यानी कि 3 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे पर 100 में हमें निकालना है, यानी कि 100 अंडे पर ये हिसाब हमें करना होगा। यानी कि 100 अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी? एक अंडे की कीमत 3 रुपया, तो 100 अंडे की कीमत 100 गुने 3 यानी कि 300 रुपया। ठीक है, यानी कि 100 अंडे पर उसे 300 रुपये खर्चने होते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि उसे 10% का लाभ भी होना चाहिए। तो लाभ का मतलब क्या हुआ? हम सबसे पहले 300 का 10% निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? 300 गुने 10/100। ठीक है, 10% मतलब 10/100 और उसे हम 300 में गुना कर देंगे। तो हमने लिख दिया 300 गुने 10/100। अब आप ये शून्य शून्य कैंसिल हो गया और 10 गुने 3 बराबर 30, यानी कि 10% के लाभ के लिए उसे 30 रुपये अधिक लेने होंगे प्रति सैकड़े अंडों पर। 100 अंडा बेचने पर उसे 30 रुपये मिलने चाहिए। अब 300 रुपया तो उसकी कीमत थी, यानी कि उसकी खरीद की कीमत थी, और 30 रुपया उसे लाभ भी मिलने चाहिए। तो उसे कितने में बेचने चाहिए? आसान है, 300 जोड़ 30 यानी कि क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर विक्रय मूल्य। तो वही हमने लिख दिया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 300 + 30 इज इक्वल टू 330, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर 330, यानी 300 जोड़ 30 बराबर 330। यानी कि उस थोक विक्रेता को 100 अंडे पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए यदि वो 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से अंडे खरीदता है तो उसे 330 में वो 100 अंडा बेचना होगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है? डी। तो दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है कि अति सरल भाषा में सरलतम तरीके से आप लोगों को हमने गणित समझाने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि आप कुछ समझ पा रहे हैं या मैं आपको समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोगों का